बेंगलुरु गौरी हत्याकांड, रिश्तों का खौफनाक अंत। बेंगलुरु से एक सनसनीखेज और हृदय विदारक हत्याकांड का मामला सामने आया है जो आधुनिक रिश्तों की भयावह तस्वीर पेश करता है। एक समय था जब प्रेम में लोग अपनी जान तक दे देते थे, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते थे। लेकिन आज रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि मामूली विवाद भी खौफनाक अपराधों का रूप ले लेते हैं। बेंगलुरु के हुलीमावु इलाके में हुई एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की न केवल हत्या कर दी बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में भर दिए। इस खूनी कहानी का पर्दाफाश तब हुआ जब गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे हुलीमावु में रहने वाले एक मकान मालिक ने दक्षिण पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। उसने बताया कि उसके किराएदार ने कमरे में एक संदिग्ध बड़ा सूटकेस छोड़ा है और वो फरार हो गया है। मकान मालिक को किसी अप्रिय घटना की आशंका हो रही थी, जिसके चलते उसने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंची। मकान मालिक पहले से ही पुलिस का इंतजार कर रहा था। पुलिस उस कमरे में दाखिल हुई जहां बाथरूम में वह संदिग्ध सूटकेस रखा हुआ था। सूटकेस को बाहर निकालकर जैसे ही खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। सूटकेस में एक महिला का शत विक्षत शव था, जिसे किसी तेज धार वाले हथियार से कई टुकड़ों में काटा गया था। इस भयानक मंजर को देखकर पुलिसकर्मी भी स्तब्ध रह गए। तत्काल कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई और शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका की पहचान 32 वर्षीय गौरी अनिल संबेकर के रूप में हुई। वो अपने पति राकेश के साथ उसी किराए के मकान में रहती थी। गौरी मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट थी और वर्तमान में बेरोजगार थी। उनका पति राकेश एक निजी कंपनी में कार्यरत था और इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। राकेश मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है। बेंगलुरु दक्षिण पूर्व की पुलिस उपायुक्त डीसीपी सारा फातिमा ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गौरी और राकेश पिछले 1 साल से डोड्डा कन्नाहल्ली में रह रहे थे। मकान मालिक और पड़ोसियों के अनुसार दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। सूत्रों की माने तो गौरी कई बार राकेश के साथ मारपीट भी करती थी, जिससे राकेश काफी परेशान और गुस्से में रहता था। गुरुवार 27 मार्च को भी राकेश और गौरी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। उनकी तेज आवाजें कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बहस इतनी बढ़ गई कि आवेश में आकर राकेश ने घर में रखा एक तेज धार वाला चाकू गौरी के पेट में घोंप दिया। उसका गुस्सा यहीं नहीं रुका, उसने उसी हथियार से गौरी का गला भी रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद राकेश कुछ देर शांत बैठा रहा और फिर शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखे एक बड़े ट्रैवल सूटकेस पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में शव को टुकड़ों में करने का विचार आया। उसने गौरी के शव को बाथरूम में ले जाकर उसके कई टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को उस बड़े सूटकेस में ठूंस दिया। हालांकि राकेश उस सूटकेस को कहीं ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसे बाथरूम में ही छोड़कर फरार हो गया। डीसीपी सारा फातिमा ने बताया कि पुलिस को संदिग्ध सूटकेस की सूचना मिली थी, जिसमें कपड़े या अन्य सामान के बजाय एक महिला के शव के टुकड़े पाए गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी राकेश ने न केवल अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की बल्कि उसके शव को भी विकृत कर दिया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार चौंकाने वाली बात यह है कि गौरी की हत्या करने के बाद राकेश ने खुद अपने सास ससुर को फोन करके इस खौफनाक वारदात की जानकारी दी। मृतका गौरी अनिल संबेकर 32 वर्ष की थी। राकेश एक निजी कंपनी में कार्यरत था और वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। डीसीपी दक्षिण पूर्व के मुताबिक पति पत्नी हुलीमावु पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत रहते थे और दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले थे। शव को पूरी तरह से सूटकेस में भरकर रखा गया था। मकान मालिक द्वारा शाम 5:30 बजे सूचना देने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी पति राकेश की तलाश जारी है और यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।